हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्यूसम भाग 2 का चैप्टर नंबर आज हम लोग 14 कंप्लीट करने वाले संस्कृत वाले का, ठीक है, जिसका नाम है शास्त्रकार। ओके, आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 का लास्ट का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं संस्कृत वाला का। ओके, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा, ठीक है। इस वीडियो में आज हम लोग 43 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, 43 ऑब्जेक्टिव यानी 43 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको इसी वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम याद करा देंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए। ओके, दोस्तों के पास अगर शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दिए। ओके, कहीं भी हो सोशल मीडिया पर आप लोगों को जरूर इसको शेयर करना। ओके, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखकर और वे लोग बढ़िया नंबर ला सके। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, अगर आप लोग हिंदी का नहीं देखे तो हिंदी का जाकर देख लीजिए। गोधुली भाग 2 और वर्णिका भाग 2 का दोनों का वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखिए इसका। अगर इसके बाद अगर आप लोग व्याकरण का वीडियो नहीं देखें तो व्याकरण का भी आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको सारे सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। एग्जाम से पहले 2 महीना पहले आपको सारे इस चैनल पर आपको कंप्लीट मिलने वाला है सारे कोर्स, इसलिए इस चैनल पर जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, 10 के सब्सक्राइबर, ठीक है। आप लोग इस चैनल पर जल्दी से जल्दी जुड़िए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आपको हैंड रिटेन नोट्स भी साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिएगा 1 नंबर में क्या करा है। 1 नंबर में करा है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में, बताइएगा। शास्त्रकारा पाठ किस शास्त्र किस शैली में, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में, तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर शैली में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में करा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, बताइएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सांख्य दर्शन के जो है आपका कपिल है, कौन है, तो कपिल ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इधर राइट आंसर, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि आर्य आर्य अभिटम आर्य भट्टियम किसकी रचना है, बताइएगा। आर्य भट्टियम किसकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है आपका आर्य भट्ट का है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, बताइएगा। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक प्रवेश करते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 5 नंबर के, ध्यान देगा 5 नंबर में क्या करा है। 5 नंबर में कह रहा है कि अधुना अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते, बताइएगा। अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्ययनम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शास्त्राणाम के कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोध्यति, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवेय हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऋषियों द्वारा प्रणति को क्या कहते हैं, बताइएगा। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृत काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृत कम हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर के देखिएगा। 8 नंबर में क्या करा है। 8 नंबर में कह रहा है कि कस सट अंडानी भवंती, बताइएगा। कस सट अगानी भवंती, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेदस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेदस्य। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि केन कृता व्याकरणम प्रसिद्धनम, बताइएगा। मतलब केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, पानी नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानीनान हो जाएगा, पानिनी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। यानी व्याकरण के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो पानिनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कैसा छात्राणाम परिचय भविष्यति, बताइएगा। कैसा छात्राणाम परिचय भविष्यति, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत शास्त्र। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताइएगा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वादरायण। ओके, याद रखिएगा, वादरायण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर को देखिएगा। 12 नंबर में क्या करा है।
12 नंबर में कह रहा है इसमें से कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, बताइएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार आपको जैमिनी, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या, बताइएगा। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निरुक्तम हो जाएगा। ओके, निरुक्तम याद रखिएगा। 14 में करा शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, बताइएगा। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानवों के लिए। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर के ध्यान देगा। 15 में क्या करा है, 15 नंबर में कह रहा है निरुक्त का अर्थ, निरुक्त का क्या कार्य, बताइएगा। निरुक्त का क्या कार्य होता है, तो निरुक्त का जो कार्य होता है वेदार्थ बोध होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, बताइएगा। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्याय दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, बताइएगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। बहुत सारे को होता है कि एग्जाम को मिस कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम के जो क्वेश्चन आने वाला है उसको छोड़ देते हैं। अब सारे आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको जरूर याद रखना है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, बताइएगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो ये जो बोध कराता है हर्तव्य का बोध कराता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्तव्य का। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 18 नंबर के देखिएगा। 18 नंबर में क्या करा है, 18 में करा है कि वेद रूपी शास्त्र का क्या होता है, बताइएगा। वेद रूपी शास्त्र का क्या होता है, तब वेद रूपी शास्त्र का जो होता है आपका भृत्य होता है। क्या होता है, भृत्य होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 में करा है बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, बताइएगा। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार संहिता। ओके, आचार संहिता जो है बराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है। 20 में करा कि कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, बताइएगा। कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा कल्प है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में करा भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा, बताइए। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शास्त्र की। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर के ध्यान देगा। 22 नंबर में क्या करा है, 22 नंबर में कह रहा है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, बताइएगा। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, बताइएगा। तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कल्प के। ओके, तो इसमें कह रहा शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, बताइएगा। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, बताइएगा। सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो छात्रगण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, बताइएगा। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यजुर्वेद शास्त्र का। ओके, यजुर्वेद शास्त्र का इन्होंने क्या किया, प्रवर्तन किया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 25 नंबर के देखिएगा। 25 नंबर में क्या करा है, 25 नंबर में करा है कि वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है, बताइएगा। वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बराहमिहिर। ओके, 26 में करा न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतम। ओके, 26 में करा कि वेदा डॉट संतिरिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करे, बताइए। विशेषण यहाँ पर भरना क्या भराएगा, मतलब वेदा डॉट संति यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतवारा। वेदा चतवारा संति हो जाएगा। ओके, यानी वेद कितने हैं, तो 4 याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 28 नंबर के देखिएगा। 28 नंबर में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में कहा कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, बताइएगा। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा पराशर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो पराशर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, बताइएगा। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा शास्त्र से। ओके, 30 में कह रहा है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है, बताइएगा। वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी नित्य और कृतक दोनों का, कि नित्य और कृतक दोनों के आए। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 31 नंबर के देखिएगा। 31 नंबर में क्या करा है, 31 नंबर में करा कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार है, बताइएगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाणिनि है। ओके, 32 में करा अहो अमीशाम
किमकारी डॉट 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 अपरिहाहीना पद किस पुराण से संकलित है बताइएगा। अहो अमीशाम किम हकारी अपरिहाहीना पद किस पुराण से संकलित है। ये जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागवत पुराण से। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में करा कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य बताइएगा। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिंगल है। कौन है, पिंगल। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर को देखिएगा। 34 नंबर में क्या करा है, 34 नंबर में करा शास्त्रकारा किस पाठ का ग्रंथ किस पाठ का है बताइएगा। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है आपका वार्तालाप है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 35 में अगर सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं बताइएगा। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा का अभिवादन करते हैं। 36 में करा कि किसके 6 अंग है बताइएगा। किसके 6 अंग है, तो किसके 6 अंग है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा वेद का। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 के कहता है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है बताइएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 38 नंबर के देखिएगा। 38 नंबर में क्या करा, 38 नंबर में करा निरुक्त के रचयिता कौन है बताइएगा। निरुक्त के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो निरुक्त के जो रचयिता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यास्क से। कौन है, यास्क से। 39 में करा चरक संहिता की रचना किसने की बताइएगा। चरक संहिता की रचना किसने की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चरक ने की। ओके, 40 में करा शास्त्र किसके द्वारा रचित है बताइएगा। शास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो शास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋषियों द्वारा रचित है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में करा ज्ञान का शासक कौन है बताइएगा। ज्ञान का शासक कौन होता है, तो ज्ञान का जो शासक होता है, ज्ञान का शासक कौन होता है, तो ज्ञान का शासक आपका शास्त्र होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 42 नंबर के देखिएगा। 42 में क्या करा वेदों के कितने अंग है बताइएगा। वेदों के कितने अंग है, तो वेदों के 6 अंग है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 43 में करा शिक्षा क्या बोध कराता है बताइएगा। शिक्षा क्या बोध कराता है, तो शिक्षा जो उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है, नहीं उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। ओके, शिक्षा क्या बोध कराता है, तो शिक्षा उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। ओके, अब देखिए सारे आपको ऑब्जेक्टिव हम आपको संस्कृत का कंप्लीट करा दिया। ओके, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। सारे आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारे विषय का। इसलिए आप लोग जरूर रिवीजन करते रहिए। एग्जाम आपको लंबे समय के बाद होता है। आप लोग टीचर के डिपेंड में मत बैठे रहिए कि टीचर खत्म करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपको सारे इस चैनल पर आपको एग्जाम से पहले हम पढ़ा रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले आपको तैयारी कर लेना, तभी आपको 450 से ऊपर नंबर आपको आ पाएगा। ठीक है, 450 नंबर से ऊपर लाना है तो आप लोगों को वीडियो अभी से ही देखना स्टार्ट करना। ओके, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए चैनल पर। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ठीक है, एग्जाम प्रेस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इसका PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।